Assalamualaikum, welcome to another video. In this video, I'm going to show you all my craft supplies which I have bought from different places and different sources. So, first of all, here is a paper trimmer which I have bought from an online store, and I don't know the name of that store, but it works like this. Let me show you properly. There's a scale through which you can measure. So it works like this. To cut, press this one and slide. Assalamualaikum. So this is a paper trimmer. Other one is this is my jewelry tool. Walaikum assalam. I use this for making jewelry or from for other purposes. This one is core tool. There are two heads. One is this and the second one is this, and I use this side. And this tool is used for this board. This board is called scoreboard. ये मैंने बाय किया था ऑनलाइन स्टोर से, अपना ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पर इसका एक नाइफ था जो कि अभी मुझसे मिसप्लेस हो गया, इधर ही होगा कहीं पर, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मैं ये टूल जो है, ये स्कोरिंग टूल, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी आपको यूज़ करके बताती हूँ। लेट मी शो यू हाउ इट यूज्ड। जस्ट कीप अ पेपर एंड स्कोर। Press it gently like this. You can use to make a fan. I don't use it often because अभी मुझे इस तरह का काम जो है वो नहीं मैं इस तरह का कोई काम नहीं करी, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई। बट दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपर्पज़ स्कोरिंग। दिस मेजरमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए ये जो स्कोर बोर्ड है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यू कैन बाय दिस वन, रिकमेंडेड। ऑलराइट, देन दिस कटर। ये कटर भी मैंने ऑनलाइन स्टोर से बाय किया था। अब ऑनलाइन स्टोर, ये काफ़ी देर पहले मेरे, आई थिंक मैंने ये किया था आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, या लाहौर आर्ट एंड क्राफ्ट नेम है इसका, वहाँ से मैंने बाय किया था। ये मैंने बाय किया था बाय शॉप से। आई थिंक ये भी मैंने वहीं से या रॉबिन आर्ट से बाय किया था। देन कम्स टू दिस क्राफ्ट बड़ी मशीन। इसको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा शो करवा चुकी हूँ। मैं आज इस वीडियो में भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से काम करती है, कहाँ से मैंने बाय की, कितने में बाय की और आज इसकी प्राइस क्या है। आप कह सकते हैं कि आजकल का आपका सबसे बड़ा ख़जाना है कि जब मैंने बाय की थी तो ये थी 2800 में मुझे मिली थी, लेकिन आज इसकी प्राइस 8000 प्लस है, क्योंकि महंगाई आपको पता ही है। इंटरनेशनली क्या कहते हैं उसको, इंपोर्ट की जाती है यहाँ से, ये बहुत कम मिलती है। ये सारा स्टफ़ जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। देयर आर टू प्लेट्स, ए एंड बी। बी को आप नीचे रखते हैं और ए
सॉरी, ए को आप नीचे रखते हो और बी को ऊपर रख के प्रेस करके, उसको भी आपको यूज़ करके बता देती हूँ। मैंने बहुत सारी डाइस भी बाय की हैं जिनमें आई विल यूज़ दिस बर्थडे डाई। लेट्स कट इट आउट। इसके लिए भी मुझे चाहिए पेपर। मैं अभी के लिए तो ये यूज़ करूँगी। लेट्स कट इट आउट in the size of this plate. Alright. सबसे पहले मैं इसको रखूँगी, फिर इसके ऊपर पहले मैं अल्फ़ाबेट रखती हूँ, इसके ऊपर मैं रखूँगी इससे, देन बी प्लेट, और अब इसको हम मशीन में यूज़ करेंगे। आपको 1-2 दफ़ा इसको करना पड़ेगा, व्हील को घुमाना होगा ताकि चेक कर सकते हैं हम लोग। अभी हमारा कटआउट जो है वो प्रॉपरली कट नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको हम अगेन घुमाएंगे ताकि अच्छा रिज़ल्ट आ सके। इसको हम उतार लेते हैं। इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब लग रहा है क्योंकि जी हाँ, ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से इस पर सही रिज़ल्ट नहीं आया। एनीवेज़ मैं कोई और कटआउट यूज़ करती हूँ ताकि let's use this sheet and another cutout like this. हम ये कटआउट यूज़ करेंगे इसके लिए। So, ये कटआउट हमारा इफेक्टिव है ज़्यादा अदर दैन दिस। इसको हम उठा लेंगे और हमारा कटआउट रेडी है। इसके ऊपर आप बर्थडे लिखें। चलिए हम हैप्पी बर्थडे भी कट कर लेते हैं इसके ऊपर, बट ये तो कट नहीं होगा। लेट्स ट्राई कि इसके ऊपर ये कट हो पाता है या नहीं। ऑलराइट, ये था मेरा एक और टूल। अभी मैं लगी रही तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये क्राफ्ट पुडी किस तरह से काम करती है, इसको हम कहते हैं क्राफ्ट पुडी मशीन फॉर यूजिंग डिफरेंट क्राफ्ट्स कटआउट्स। इसके लिए डाइज़ की ज़रूरत होती है, डिफरेंट डाइज़ यूज़ होती हैं। मेरे पास जो डाइज़ हैं मैं वो भी शो करवाती हूँ आपको। ये मेरे पास फ्लावर डाइज़ हैं जो कि अभी मैंने निकाला। These are different dyes.
which I just used to take out. Oh, this is it. This one, butterfly. That's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 dies which I used. एक और था वो भी इसी के अंदर है, वो है मैरी, ये डबल डाई है। सो क्राफ्ट बडी यूज़ की, क्राफ्ट बडी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये डाइज़ बाय करें, बिकॉज़ इन डाइज़ के बगैर ये मशीन जो है वो वेस्ट है। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने ये मशीन बाय की थी और उसके कितने अरसे के बाद जाके मैंने ये 3 डाइज़ बाय की थी। फिर पहले तो ये बाय किया था, उसके बाद फिर ये 3 डाइज़ बाय की थी, फिर मैं ये 2 लेकर आई, फिर मैंने ये बाय किया। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग क्राफ्ट बडी यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डाइज़ इकट्ठी करनी चाहिए, बिकॉज़ डाइज़ के बगैर क्राफ्ट बडी मशीन जो है वो यूज़लेस है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर वन। इसके बाद हमारे पास आती है दिस वन। दिस इज़ क्राफ्ट शेडर मशीन। इसका हैंडल यहाँ है। ये किस तरह से यूज़ होती है, फर्स्ट फिक्स इट लाइक दिस, देन ये इसका हैंडल है जिसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी, फिक्स करूँगी और देन इसको घुमाऊंगी। अब ये किस तरह से यूज़ होता है इसको अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। आई विल यूज़ दिस शीट, put it over here carefully, and then like this. ये हमारे पास क्विलिंग के लिए या आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो यूज़ होती हैं ये क्विलिंग के लिए यूज़ होती हैं। सो ये क्विलिंग स्ट्रिप्स हमारे पास आ गई हैं। आप लोग इसको अगर तो आप क्विलिंग वर्क करना चाह रहे हैं तब आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी मैंने ये बाय की थी 4 to 5 years बिफोर, और तब मुझे ये मिली थी आई थिंक 1400, राउंड अबाउट 1400-1500 में मुझे ये मशीन मिली थी उस टाइम पे। लेकिन अभी इसकी प्राइस क्या है, मुझे अभी की प्राइस, लेटेस्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी तब जब आप क्विलिंग में इंटरेस्टेड हो, क्विलिंग आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो। ऑल राइट, सो दिस इज़ अनदर वन। अभी मैं वन बाय वन इनको यहाँ पे पुट करूँगी, रखूँगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये मेरे टूल्स जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ अपने क्राफ्ट्स में। नॉट रेगुलरली, लेकिन ये जो मैंने क्राफ्ट्स के लिए रखे हुए थे यूज़ करने के लिए, मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ दिस सिंपल सीज़र, माय क्राफ्ट टूल, this one and this one, not this one, the other one। ये मेरी रेगुलर यूज़ में आ रही हैं चीज़ें, ये चीज़ें स्केल, पेंसिल एंड ऑल दिस। सो ये बाकी सारी चीज़ें मैंने बाय करके रखी हुई हैं कि क्राफ्ट बडी जब मुझे ज़्यादा कटआउट्स चाहिए होते हैं तब मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद श्रेडर मशीन में यूज़ करती हूँ क्विलिंग स्ट्रिप्स निकालने के लिए। मैंने काफ़ी सारी स्ट्रिप्स ऑलरेडी निकाल कर रख ली हैं ताकि मुझे बार बार इसको यूज़ ना करना पड़े, बिकॉज़ इसको निकालना फिर इसको मतलब ज़्यादा यूज़ करना वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस वजह से मैंने एक ही दफ़ा में इसकी स्ट्रिप्स निकाल कर यहाँ रखी हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ ये एक बॉक्स बनाया हुआ, पुराना सा बॉक्स था जिसको मैंने यूज़ किया। ये भी टूल्स हैं, ये टूल्स हैं किसके लिए, ये क्विलिंग के लिए टूल्स हैं। ये है हमारे पास क्विलिंग ट्रे,
जिसमें डिफरेंट साइज़ होंगे। यू कैन सी डिफरेंट साइज़ हैं। मैं ये सर्कल वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने ये डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑलरेडी कट करके रखी हैं पेपर्स से निकाल के, ताकि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो, और जब मुझे स्ट्रिप्स चाहिए हो तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा ये मेरे पास थी कुछ जॉइनर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ज्वेलरी मेकिंग में। सो आज के लिए यही सब, ये मेरे सारे टूल्स जो मैंने आपको दिखाए, ये मैं यूज़ करती हूँ क्राफ्ट्स में। और मैंने ये डिफरेंट प्लेसेस से बाय किए हैं। ये डिफरेंट पर्सन है, ये डिफरेंट और वो डिफरेंट, मतलब मैंने स्लोली सारी अपने गैजेट्स जो हैं वो इकट्ठे किए, और मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। ये भी मुझे हेल्पफुल होता है जब मुझे यूज़ करना होता है। मींस आपके ऊपर बेस करता है, अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इन एक्सेसरीज़ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप न्यू क्राफ्टर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपका काम ज़्यादा है, मींस आप बहुत हाई स्किल पे काम कर रहे हो, आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, देन आई विल रिकमेंडेड कि आप ये सारे टूल्स बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनिशियल स्टेज पे आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।